भोजपुरी जगत की कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा 11 दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थी। तबीयत बिगड़ने पर 26 अक्टूबर को एम्स में कराया गया था भर्ती। संगीत की देवी और बिहार की स्वर कोकिला के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा का निधन दिल्ली के एम्स अस्पताल में मंगलवार की रात को हो गया। बिहार की स्वर कोकिला कही जाने वाली भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके बेटे ने सिन्हा के ही आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट के माध्यम से सभी को ये जानकारी दी। आपको बता दें कि इसके बाद से शारदा सिन्हा को लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक गीत वायरल भी हो रहा है जो उन्होंने 7 साल पहले ससुराल में गाया था। आपको बता दें कि 7 साल पहले अपने ससुराल में स्वर कोकिला शारदा सिन्हा ने अपने गीत से लोगों को भाव विभोर कर दिया था। मौका था बेगूसराय जिले के मंझोली में 18 मई 2017 को आयोजित जय मंगला कांवर महोत्सव का। ससुराल में अतिथि के रूप में पहुंची शारदा सिन्हा ने मंच पर मौजूद मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति की जय जय भैरव असुर भयाउनी गीत से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मंच से उन्होंने 5 मिनट की प्रस्तुति दी थी और अपने सुरीले स्वर में जब उन्होंने जय जय भैरव असुर भयाउनी गाया था तो ये गीत सुनकर लोग भाव विभोर हो गए थे। शारदा सिन्हा मैथिली, भोजपुरी और मगही में लोक गीत गाया करती थी। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड में भी कई सारे गाने गाए हैं जो कि काफी लोकप्रिय भी हुए हैं। इनमें से फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया है और फिल्म हम आपके हैं कौन में ये गीत जो बहुत ही मशहूर हुआ था। बाबुल जो तुमने सिखाया जो तुमसे है पाया सजन घर में चली और गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये गीत तार बिजली से पतले हमारे प्यार अभी तक लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। शारदा सिन्हा के गाए कई गाने ऐसे भी हैं जिन्हें सुनकर लोग छठ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया करते हैं। छठ गीतों को घर घर तक पहुंचाने वाली 72 वर्षीय शारदा सिन्हा छठ महापर्व के पहले दिन यानी नहाए खाए के दिन ही छठी मैया की गोद में समा गईं। शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन एम्स दिल्ली में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस लेने से पहले अपने बेटे को अपना आखिरी शब्द बोल ही दिया और वो शब्द इतने मार्मिक थे कि सुनकर हर किसी की आंखों से आंसू टपक जाएगा। जी हाँ, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। छठ महापर्व के गीतों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली शारदा सिन्हा को पूरा देश छठ के ही दिन अंतिम विदाई दे रहा है। हम सबके बीच अब शारदा सिन्हा के गाए गीत सिर्फ यादों में ही रह जाएंगे। भारत ही नहीं, विदेशों में भी शारदा सिन्हा के गाए गीत आने वाले कई वर्षों तक ऐसे ही गूंजते रहेंगे। छठ महापर्व के पहले दिन यानी नहाए खाए के दिन ही बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन वाकई में हृदय विदारक है। इससे करोड़ों छठ प्रेमियों को गहरा सदमा लगा है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा उनके कहे आखिरी शब्द ऐसे हैं जो हर किसी को रुला देंगे। शारदा सिन्हा जिंदगी भर छठी मैया के गीत गाती रही, लेकिन नहाए खाए के दिन ही छठी मैया ने अपनी प्यारी सी बेटी को अपने आंचल में समा लिया। इस दुख की घड़ी में पूरा देश शारदा सिन्हा के परिवारजनों को धैर्य धारण करने को और दुख सहने की नसीहत दे रहा है। लेकिन शारदा सिन्हा ने जाते जाते भी छठी मैया को याद किया और अपने बेटे को बोला। दरअसल किसी भी महिला की अंतिम इच्छा होती है कि वो अपने पति का साथ जिंदगी भर न छोड़े, और शारदा सिन्हा ने भी अपनी अंतिम इच्छा अपने बेटे अंशुमान सिन्हा के साथ शेयर की थी। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कहा कि उनकी मां की अंतिम इच्छा यही थी कि जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ है वहीं मेरा भी अंतिम संस्कार कर देना बेटा। मेरी इच्छा सुहागन बनकर ही इस दुनिया से जाने की थी, लेकिन वो हो नहीं सका, इसलिए मेरा भी अंतिम संस्कार वहीं करना जहां अपने पिता का किया था। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा अपने पति से बहुत प्यार किया करती थी।
शारदा सिन्हा के पति का भी 2 महीने पहले ही लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। शारदा सिन्हा खुद कैंसर से पिछले 5-6 साल से लड़ रही थी, लेकिन अपने कैंसर की बीमारी में भी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ा। और जब पति का 2 महीने पहले निधन हो गया तो वो अंदर से बिल्कुल टूट गई। बेटे अंशुमान के कहे मुताबिक उनकी माँ पिता के निधन के बाद काफी निराश रहने लगी थी। शायद उनकी अंदर से जीने की ललक ही खत्म हो गई थी। शारदा सिन्हा के पति का नाम बृजकिशोर सिन्हा था। 2 महीने पहले ही उनके निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार पटना के गंगा घाट में किया गया था। आपको बता दें कि शारदा सिन्हा बिहार के बेगूसराय की रहने वाली थी। बेगूसराय शारदा सिन्हा का ससुराल था। उनके पति बृजकिशोर सिन्हा भी शिक्षा विभाग में ही काम किया करते थे। हालांकि शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल में हुआ था। शारदा सिन्हा लोक गायिका के साथ साथ समस्तीपुर कॉलेज में प्रोफेसर भी थी। दोनों पति पत्नी रिटायर होने के बाद दिल्ली से सटे इंदिरापुरम में अपने बेटे के साथ सालों से रह रहे थे। शारदा सिन्हा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन नियति को ये मंजूर न हुआ। 2 महीने पहले उनके पति के निधन के बाद शारदा सिन्हा को भी हमसे छीन लिया गया। और देखिए ना, ये अजीब विडंबना है कि जिस छठी मैया के गीत गाकर उन्होंने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी, उन्हीं छठी मैया ने छठ पर्व के पहले दिन ही उन्हें अपने आंचल में समेट लिया। ये वक्त, ये इतिहास सभी को याद रहेगा। चाहे शारदा सिन्हा के गाए छठ पर्व के गीत हो, चाहे उसी पावन पर्व पर उनके हुए निधन की बात हो, उनके प्रशंसक, उनके शुभचिंतक या यूं कहें पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। भोजपुरी संगीत की स्वर कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा के निधन का दुनिया भर को अफसोस है, लेकिन उनके गाए तमाम गीत, चाहे भोजपुरी गीत हो चाहे बॉलीवुड के गीत हो, हमेशा याद आएंगे। इसी के साथ फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट न्यूज की तरफ से संगीत की देवी, भोजपुरी संगीत की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। इसी के साथ दीजिए सीमा शाही को इजाजत। नमस्कार।